मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, और मैंने उनके स्थान भी बताए 1, 2, 3, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। 1, 2, 3, 4 चक्र बताए। 5वां चक्र है हमारा यहाँ पर, ये जो स्थान है, ये गांठ, इस चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र। और इसके ऊपर एक जो चक्र है वो यहाँ पर है, दोनों आंखों के और नाक के सीध में, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ जहाँ हमारी माता बहनें बिंदी लगाती हैं, ये वो चक्र है। भगवान ने गीता में भजन करने के लिए कहा है, विलोक्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन। यहाँ देखने को कहा है, यहाँ देखो। कभी आप बैठ जाओ भजन में, आपको जब भजन करना हो, कई बार हम भजन करते हैं, हम आगे देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है, जब भजन करना हो इधर उधर मत देखो, यहाँ देखो, जो नाक के बिल्कुल पीछे, और यहाँ जहाँ बिंदी, ये जो दोनों आंखों के बीच में, ये तीसरी आंख है ये। और यहाँ जब बैठोगे ऐसे देख रहे हो, आपको कोई लगेगा कि आप किसी को देख रहे हैं, लेकिन आप आंख खुली भी हैं, लेकिन आपकी दृष्टि यहाँ पर है। इसका नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। और कितने हो गए? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, 5 हो गए। 6ठा आज्ञा चक्र। 7वां एक चक्र है आपके यहाँ, बिल्कुल जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये स्थान आपने देखा होगा। यहाँ पर आप जरा ऐसे कभी छू के देखेंगे तो यह छोटा सा गड्ढा सा है, वो गड्ढा सा, वो चक्र है। और वहां पर उसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। क्या बोलते हैं? सहस्रार। सहस्रार नहीं, तो नहीं है, सहस्रार। सहस्र, सहस्र कहते हैं 1000, 1000 पंखुड़ियों का कमल है एक वहां। और वो कमल जैसे जैसे आप भजन करते हैं, वो कमल खिलता हुआ चला जाता है। आपको महसूस होता है, दूसरों को महसूस नहीं होता। तो एक एक, तो मैंने आपको, आप कहेंगे शिव पुराण की कथा सुना रहे हो कि ये चक्रों की बात, इसकी बात करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको ये जो है, इसमें भी 7 संगीताएं हैं। तो 7 चक्रों को एक एक चक्र में जब आप आगे बढ़ते जाओगे और 7वें चक्र में आप ब्रह्मरंध्र में चले जाओगे। यहाँ पर एक जगह है ब्रह्मरंध्र। रंध्र कहते हैं छेद को, रंध्र माने छिद्र। जो परमात्मा में प्रवेश कराता है आत्मा का, वो है ब्रह्मरंध्र। आपने कभी देखा होगा कि जो आदमी जब मर जाता है तो शमशान में बड़ा वाला लड़का उसको एक बांस मारता है, डंडा मारता है, वो यहाँ मारता है ब्रह्मरंध्र में, क्योंकि वो जीवात्मा कहीं रुका हुआ तो नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आदमी चिता में उसको जला रहे थे और जब लड़के ने वो बांस मारा, वो कहता अरे क्या कर रहे हो, अरे आग क्यों लगा दिया, अरे मैं तो ठीक हूँ, उठ करके भागा वहां से। कई बार हुआ है ऐसा। तो बाद में पूछा तुम तो मर गए थे? बोले मरा नहीं था, मुझे कुछ लोग भगवान के पास ले गए थे। वहाँ भगवान ने कहा ऐसा है, अभी तुम्हारे कई काम वहाँ पूरे हैं और दूरे हैं, अभी वहाँ जाओ वापस, फिर वो करके बाद में आना। लेकिन उन लोगों ने कहा कि बड़ा तुमने थोड़ा जल्दी कर दिया, 2 मिनट और नहीं आते तो तुम तो फिर स्वाहा हो जाते। लेकिन वो भगवान की ऐसी इच्छा, तो ब्रह्मरंध्र होता है। तो हमें मरने के बाद भगवान से मिलना होता है, लेकिन हम जीते जी भी भगवान से मिल सकते हैं। वो प्रक्रिया पूरी शिव पुराण में लिखी हुई है सारी। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी। हम प्रयत्न करेंगे कि आपको परमात्मा से मिलने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। अच्छा, शिव पुराण में तो 24,000 श्लोक हैं, लेकिन आपको ये 7 अक्षर हम बताते हैं। 7 अक्षरों में पूरा शिव पुराण है।
हम आपको शॉर्टकट बताएंगे बिल्कुल रास्ता, क्योंकि हमने सारा शिव पुराण बहुत बार पढ़ा, एक बार नहीं। और हम कोई भी छिपे से छिपा हुआ विषय आपको हम प्रकट करने की कोशिश करेंगे। मूलाधार चक्र जो है उसको हम यहाँ पर रखते हैं विद्येश्वर संहिता, वो मूलाधार चक्र है। अच्छा, हर चक्र के अलग अलग देवता हैं। हमारे शरीर में 7 चक्रों के 7 देवता हैं। मूलाधार चक्र के गणेश देवता हैं, स्वादिष्ठान चक्र के प्रजापति देवता हैं, और मणिपुर चक्र के विष्णु देवता हैं, और अनाहत मणिपुर चक्र के मैं गलत बोल गया, ध्यान देना। मणिपुर चक्र के ब्रह्मा देवता हैं। तो मूलाधार चक्र के गणेश देवता हैं, स्वादिष्ठान चक्र के प्रजापति देवता हैं, और मूलाधार मणिपुर चक्र के ब्रह्मा देवता हैं, अनाहत चक्र के विष्णु देवता हैं। और ये जो है विशुद्ध चक्र के देवता सरस्वती देवता हैं। देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है, देवता, तो फेमिनाइन जेंडर अंग्रेजी में बोलते। और ये जो बीच वाला जो चक्र है, थर्ड आई, तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, इसके देवता शंकर भगवान है। और इसके देवता ब्रह्मरंध्र के देवता परमात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम जो पर ब्रह्म वो है। अच्छा, आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको मैं अभी सुनाऊंगा। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, और कैलाश संहिता, वायव्य संहिता, उमा संहिता, 7 संहिता। कैलाश संहिता, उमा संहिता, वायव्य संहिता। तो ये 7 जो संहिताएं हैं, 7 चक्र हैं। अब इनके लिए 7 वर्ण हैं। वर्ण कहते हैं अक्षर। तो पहले चक्र के देवता जो है, पहले चक्र के देवता गणेश देवता, उनका वर्ण है, आप बोलिए, 3 बार बोलेंगे, बोलिए लम, एक बार और लम, एक बार और लम। लम जो है ये मंत्र है। वैसे तो ये पृथ्वी का मंत्र है, पृथ्वी का बीज मंत्र, धरती माता का। लेकिन ये मूलाधार चक्र का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आपको जब आप एकांत में शांत में बैठते हैं और आप थोड़ा मूलाधार चक्र में अपने मन को ले जाते हैं, विद्येश्वर संहिता में उसकी कथा तो सुनाई गई है, हम लोग कथा का आध्यात्मिक स्वरूप समझ नहीं पाते, लेकिन विद्येश्वर संहिता में अगर ध्यान दिया जाए तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है। और उसके साथ साथ हम लम, आप बहुत सारे मंत्र आपने गुरु मंत्र लिए हैं, लेकिन गुरु जी तो आपको एक मंत्र बता देते हैं और आप जीवन भर वही मंत्र पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस पुराण की कथा इसलिए होती है कि आपको और भी मंत्रों से परिचय कराया जाए। आपके शरीर में 7 ही चक्र हैं और 7 चक्रों के ऊपर ये शरीर टिका हुआ है। इन चक्रों को शुद्ध करना होता है। शुद्ध करना होगा तो 1 to 1 होता है। एक आदमी को फिर हमारे पास आना पड़ता है या किसी भी गुरु के पास जाना पड़ता है कि गणेश चक्र को शुद्ध कैसे करेंगे। जिस दिन आपका गणेश चक्र शुद्ध हो जाएगा, उस दिन जैसे जैसे शुद्ध हो जाएगा, पहले 1% शुद्ध होगा और 99% अशुद्ध होगा, फिर 2% शुद्ध हो जाएगा, 98% अशुद्ध रहेगा, बढ़ता जाएगा। अगर 100% आपका गणेश चक्र शुद्ध हो गया, आपके जीवन में विघ्न आने बंद हो जाएंगे। आप देखेंगे विघ्न आने बंद हो गए। पहले बड़े विघ्न आते थे, अब आप जैसे चाहते हैं उधर से। अब पहले क्या होता था, हम बस अड्डे पर पहुंचे और हमने पहुंचे, अरे भैया रुकना, और बस निकल गई।
बताओ कितना बड़ा विघ्न है। पूछा भैया बस 1 घंटे बाद आएगी। अब हम आराम से खड़े हैं और बड़ा गाली दे रहे हैं बस वाले को, अरे 1 मिनट और रुक जाता, 1 सेकंड में ही निकल गई। ऐसे जीवन में विघ्न आते हैं कि लगता है ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमने उस आदमी से कहा कि हमें 10 रुपया चाहिए, सुनो दो। उसने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। अरे कल आते तो हम दे देते, हमारे पास तो कल तो थे, आज तो हमने खर्च कर दिए। ऐसा विघ्न होता है। लेकिन जब गणेश चक्र 100% शुद्ध हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि हमको वो बिना मांगे, सुनो ये जरा 10 रुपया रख लेना, हम आपसे परसों को ले लेंगे। अब बोले भैया हम 10 रुपया चाहते थे, मांगना नहीं पड़ा, अपने आप दे गया। परसों तक तो देखा जाएगा, परसों तक तो और भी हमारे पास बहुत आ जाएंगे। इसी तरह से प्रजापति देवता जब शुद्ध हो जाते हैं तो प्रजापति देवता से हमारा परिवार संबंधित है। हमारे प्रजापति की कृपा से हमारा परिवार है, बना है। ऐसे ही हमारे परिवार के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और जब हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध हो जाता है तो हमको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती। फिर हमको, आपको कई बार देखो ना, कई लोगों को, एक आदमी जा रहा था और वहां पर राजस्थान की को बता रहा था, वो जा रहा था कि वहां पर रेत में बड़ा भारी रेत था, लेकिन रेत में उसको अचानक एक कहीं खूंटी लगी हुई थी, उसको खूंटी लगी, उसको अचानक खूंटा गड़ा हुआ था, अचानक उसको गिर पड़ा, उसका उसमें धोती उलझ गई। गिर पड़ा तो उसने सोचा कि खूंटी को किसी और को ना लग जाए, मैं गिर गया हूं, मेरी धोती उलझी है, चलो किसी तरह से थोड़ा सा मुंह में भी रेत चला गया। उसने खूंटी को गाड़ी, खूंटी को निकाला तो अंदर से कुछ आवाज सी आई और देखा तो वहां इतना सारा 10 किलो सोना मिल गया उसको। और ये कह रही तो बड़ा बढ़िया हो गया 10 किलो सोना। ऐसे ही शंकर भगवान की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी विराजमान हो गए हैं, आपसे इनका परिचय है। इनका हिमाचल में बहुत बड़ा आश्रम है। और हिमाचल का क्या नाम है, किसी को मालूम है? जोर से बोलो, किसने बताया? देखो ये कनाडा से आई, इनको मालूम है साधना आश्रम। इन्होंने साधना आश्रम को फेसबुक में बनाया है। साधना आश्रम को आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। साधना आश्रम में क्या क्या होता है वो सारा कनाडा के लोग भी जानते हैं। उसमें कम से कम 300-400 लोगों ने उसको पसंद किया है। इंग्लैंड के, अमेरिका के, कनाडा के बहुत सारे लोगों ने उसको कहा है, हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। साधना आश्रम इंटरनेट के ऊपर है। फेसबुक में जाइए, साधना आश्रम, गूगल में जाइए, साधना आश्रम डालिए, आपको तुरंत आप पहुंच जाएंगे आश्रम में। वहाँ आश्रम में गुड़हल के पेड़ लगे हैं, आश्रम में अखरोट के पेड़ लगे हैं, आश्रम में वहाँ हमने देखा तो दालचीनी का पेड़, महाराज ने दिखाया हमको, दालचीनी का पेड़ लगा। और एक पेड़ कपूर का भी लगा है। रुद्राक्ष के पेड़ लगे हैं, रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष के पेड़ हैं। चंदन है, चंदन का पेड़। ऐसे तो मैंने एक पेड़, वहाँ फूल लगा होता है, लाल लाल फूल होता है। अब मैं जब से कनाडा गया हूँ, मैंने चाय आपके हिंदुस्तान में छोड़ के चला गया। मैंने चाय नहीं पी और आप भी नहीं, आज भी नहीं पीता। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि जो डॉक्टर समझदार डॉक्टर हैं, हमारे कई मित्र हैं, हमारी कथा सुनने आते हैं, कहते हैं चाय में और काफी में कुछ नहीं रखा। ये तो पता नहीं लोगों को आदत पड़ जाती है, फिर उसको पीते रहते हैं और इससे बहुत सारी चीजें वो खराब होती रहती है हमारे अंदर। महाराज जी के आश्रम में देखा है गुड़हल का पेड़, और हम गुड़हल का फूल महाराज जी के आश्रम से तोड़ के हम वहां ले गए। डॉक्टर बोला कि ये गुड़हल, इसका हम जानते हैं, इसका नाम क्या है? उसने कहा दुनिया भर की सबसे बढ़िया चाय है। गुड़हल के फूल को उन्होंने कहा दुनिया की सबसे बढ़िया चाय गुड़हल का फूल। उससे क्या होता है? बोले उससे हृदय की बीमारी ठीक होती है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। और अंग्रेजों ने उसका नाम क्या रखा है? हिबिस्कस टी। हिबिस्कस टी। इतनी सी, उसमें 4 या 6 गुड़हल के फूल जितने होते हैं
उसको अगर काट के पीस दो, सुखा दो, तो वो मिलते हैं $5 की। $5 का मतलब है 5 में 58 का, माने 6 में भाग करो, 3000 रुपया की, नहीं 300 रुपया की। 300 रुपया के 4 फूल बिकते हैं गुड़हल के। और इनके यहाँ तो ढेर लगे, और वो उसको हंस के लोग उसको चाय दूध में, और हम लोग समझते हैं, आपको मालूम है माता जी को गुड़हल का फूल चढ़ता है, शेरों वाली माता को। आप अगर गर्मी में बहुत परेशान हो और आपका बीपी बढ़ रहा हो, एक गुड़हल का फूल और उसको आप पानी में पीस करके और पी जाइए, आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कमाल की बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक में आपको अभी जरा ध्यान से, अभी आप थोड़ा, आप बड़े साथ समझदारी से बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, वायवीय संहिता और एक और रहेगी कैलाश संहिता। कोटि रुद्र संहिता और उमा संहिता, तो ये 7 जो संहिता हमने आपको बताई, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। मूलाधार चक्र में उसको जागृत करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए गणेश क्रिया करनी होती है। आपको सीखनी हो तो मेरे पास आना, मैंने सीखी थी किसी से। उसको सीखने से मैंने अनुभव किया कि विघ्न आने कम हो जाते हैं। और लम मंत्र का जप करना पड़ता है, लम 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 लम, ये मंत्र है बस, खाली एक लम 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 लम। आप इस मंत्र को भी पढ़ते रहो तो विघ्न आने बंद हो जाते हैं, ये मंत्र है। ऐसे ही आपके परिवार में पत्नी को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को हो जाती है। अगर परिवार के कष्टों को हटाना हो तो मंत्र है वाली, एक मंत्र है बस, एक अक्षर, वम 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 वम। बोलो एक बार, बम नहीं बोलना, वम, यारा ला वम 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 वम। पति पत्नी में झगड़ा होता हो तो वम 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 कर, झगड़ा ठीक हो जाता। हाँ हाँ, आपको किसी में दोष दिखाई पड़ता हो, बहुत बुरी बात है। किसी के, आप जब दूसरों के ऐब देखते हो ना, तो धीरे धीरे देखते रहो वो आप में आने लगते हैं। हमने अनुभव किया। और किसी के गुण देखते रहो तो गुण अपने में आने लगते हैं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें दोष नहीं हो। अगर मनुष्य है तो जरूर दोष रहेगा, और कोई ऐसी संसार की बुरी से बुरी चीज नहीं जिसमें गुण ना हो। कोई भी अनौषधम तृणम नास्ति, कोई तिनका भी ले लो ना, वो भी कोई दवाई है, वो भी किसी काम आ सकता है। ऐसे ही कोई आदमी हो, वो कोई ये बेकार, इसको भगाओ, बेकार आदमी कोई नहीं है, वो भी किसी काम आ सकता है। वो यहाँ बैठा है, हम कहेंगे भाग यहाँ से, लेकिन अब हमको कहीं जाना है, हम कहेंगे तो बड़ा अच्छा है, यहाँ बैठा ही है, सुनो तुम जरा 10 मिनट यहीं बैठे रहना, हम अभी आते हैं। काम का आदमी बन गया हमारे। वो कहेगा ठीक है, देखो तुमको हम अभी रोटी ले, तुम कुछ खाओगे, हम तुम्हारी रोटी लेके आ रहे हैं। वो आपका दोस्त बन जाएगा। वो कहते हैं योग्यता दुर्लभ है, लेकिन कोई भी आदमी दुनिया का ऐसा नहीं है जो काम का नहीं, सब काम के। वो तो भील बंदरों को लेकर के भगवान ने, भालू बंदरों को लेकर भगवान ने और रावण को मार दिया। अरे तो हम आदमी से काम नहीं ले सकते, ये समझदारी की बात। उसके लिए अगर वम मंत्र जपेंगे हम तो हमारे भीतर अमृत आ जाएगा, अमृत बीज है वो। और ये स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने का पासवर्ड है। पासवर्ड होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र कैसे एक्टिवेट हो,
कैसे हमारे दुनिया में हमारे जीवन के दोष मिटते चले जाएं, और उसके लिए रुद्र संहिता है। स्वादिष्ठान चक्र रुद्र संहिता को रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर में। रुद्र संहिता में जितनी कथाएं हैं वो स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए सुनाई जाती है। सारा शिव पुराण आपके भीतर है, और उसका मंत्र है वम, बीज मंत्र। तीसरा मैंने आपको बताया मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र जो है तीसरी संहिता कौन सी है? विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता। मणिपुर चक्र को अगर जागृत करना है तो शतरुद्र संहिता का पाठ करिए, आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। और जिस दिन 100% मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा, आप मिट्टी उठाओगे सोना बन जाएगा। मणियों को पूरित करना, आप जहां आप गड्ढा खोदेंगे आपको वहां पर हीरा मिल जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है? एक आदमी हमको मिला, उसने हमको बताया, कहते महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो कहां कहां घूमता था और आज भगवान की ऐसी कृपा है, बोले मिट्टी छूता हूं सोना बन जाता है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले। बुझा हुआ दिया था। किसको आवाज नहीं आ रही हाथ उठाइए। किसको नहीं आ रही? सबको आ रही? आ रही। माइक की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल। चाहे बिजली। बिजली इसलिए गई है कि आप स्वावलंबी हैं कि नहीं। स्वावलंबी बने, हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारे साथ भगवान है, बोले बाबा हमारे साथ बैठे। शिवो मम आत्मा, हमारे आत्मा जो है वो शंकर भगवान। मुझे कौन पूछता था बताइए जैसे मैं गाता हूँ। रनी निसा सारे रे गा मा सारे गा मा रनी सा नी सा मा बा नी सा मा बा नी सा मा बा नी सा सा। अच्छा लग रहा है तो ताली हो जाओ ना। तो क्या है? मुझे कौन पूछता था, बताइए तब तक तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले। बढ़िया गाते हैं आप। मैंने तो इतना मेहनत करी, संगीत सीखा, आप बिना सीखे, क्या बात है। एक बार अपने लिए ताली जोर से। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। परवानी बढ़िया गा रहे हो, उससे बढ़िया। कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले। मैं बुझा हुआ दिया था।
हुआ दिया था, बुझा हुआ तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी मेहरबान हुआ तो तू मेहरबान हुआ, तू मेहरबान हुआ तो तू मेहरबान, ये जहां भी मेहरबान है, जहां भी मेहरबान है। मेन स्विच अगर ऑन हो जाए तो सारे डिवाइस, सारे बिजली के उपकरण काम करने लग जाए, और मेन स्विच ऑफ हो जाए तो सब बंद। और क्या, देखो वाह, तू जो मेहरबान हुआ तो तू मेहरबान, ये जहां भी मेहरबान है, जहां भी मेहरबान है, जमीन मेहरबान है, जमीन मेहरबान, आसमां भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। मैं खुदी से खुद जुदा था, तेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी के पहले, तेरी बंदगी के पहले। देखो हमारे महाराज जी बैठे, मैं शिव पुराण की कथा सुना रहा हूँ, आप मत सोचना शिव पुराण, ये शिव पुराण की कथा है, लेकिन मैंने शिव पुराण को ऐसे ही रमाया है, ऐसे किया है उसको, बिल्कुल शिव पुराण मेरा जीवन है। महाराज जी हम लोग, मैंने कभी पिछली बार हम गए थे तो 11 दिन स्वामी जी के पास, 12-13 दिन लगभग स्वामी जी के पास में रहा। ये स्वामी जी भोजन करते थे, इनके पास क्या है, इनके पास एक कुत्ता रहता है और एक इनके पास बिल्ली रहती है, और कुत्ता और बिल्ली आपस में लड़ते नहीं, कभी लड़े जी कभी आज तक। देखो, और आप मजे की बात देखो कि हमारे यहाँ क्या होता है कि कुत्ता बिल्ली एक दूसरे को देख नहीं सकते, और बिल्ली दूध पी रही हो तो इनके यहाँ का कुत्ता छोड़ के कहता है कोई बात नहीं, तू पी ले आ रहा हूँ, मैं जब बाद में पी लूंगा। उसे कोई उसका दूध छीन नहीं सकता। आप कभी जाके देख के आना ये बात। ये इनकी तपस्या का प्रताप। हमने सुना था पहले कभी कि वो पतंजलि के आश्रम में होता था कि वहां पर सांप, वहां पर शेर और गाय एक साथ पानी पिया करते थे। लेकिन बात क्या है, एक हम आपको रहस्य बता दें। मैं आपको मणिपुर चक्र की बात कर रहा था। दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। किस चीज की कमी है प्रीतम तेरी गली में, क्या रहमतें भरी हैं तेरी नजर भली में। भगवान की कहते तू मेहरबान तो मच्छर भी पहलवान है। ये भगवान की कृपा हो तो साधारण आदमी भी क्या नहीं कर सकता। बहरा सुने गूंग मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। भगवान की कृपा हो, बंदो चरण कमल हरिराई। आपने सुना है कि गूंगा बोले और लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे।
लंगड़ा लंगड़ा काशी चल के पहुंच जाता है भगवान की कृपा से। तो एक मैं आपको बताता हूं, मैंने अनुभव किया कि आखिर बात क्या है। ये स्वामी जी महाराज ऐसे प्रसन्न क्यों रहते हैं, और ये एकांत जंगल में रहते हैं, वहां को कोई चिंता नहीं होती, कोई आ जाता है तो ठीक है, लेकिन जब कोई आ जाता है, कोई ये कह नहीं किसी को आने को मना नहीं करते, पर मन में कोई आ जाए तो उसको कह भी देते हैं आप आना, आपको भी कहेंगे, हमको भी कहते हैं आप आना, यहाँ यहीं रहो, क्या रखा है वहां कनाडा वनाडा छोड़ो। मैंने कहा हम छोड़ने वाले हैं जल्दी से, कोई चिंता नहीं, क्या करेंगे हम वहीं रहेंगे, क्या करना है, वो तो हमारे ऊपर है, हम जाए ना जाए हमारी मौज है। लेकिन वहां बेचारे ऐसे लोग हैं जो लोग वहां पर जो चाहते हैं भगवान का भजन करना, और उनको कोई भजन बताता नहीं है, तो हमने कहा चलो भाई तुमको थोड़ा, हमने उनका कांटेक्ट ले लिया, चलो हम आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत इसलिए चले गए। मैंने अनुभव किया, एक जरा ध्यान से सुनना बात, आपकी जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, हमारे यहां शतम सर्वम सहस्रंच सर्वे अक्षयवाचका। अगर आपको कहा जाए कितने लोग बैठे थे, सैकड़ों लोग बैठे, सैकड़ों का मतलब 100 नहीं है, मैंने बहुत सारे, हजारों कह दिए, 1000 का मतलब 1000 नहीं होता है, 2000 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। शतम सर्वम शतम सहस्त्रंच सर्वे अक्षय वाचक, इत्य हमारा अमर कोश है, सामने पड़ा, अक्षय अनंत। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं, क्या होता है, मैंने स्वामी जी का अनुभव किया कि स्वामी जी को वहां देखा, कोई तबला वाला हमारे साथ एक चला गया, वहां से बेचारा सोनीपत से बहुत अच्छा एक लड़का, पिछले साल हम गए थे, संजय जी नहीं आ पाए, हमारे वेद कटारिया जी इनको वहां इलाहाबाद में मिल गए, ओम प्रकाश। तो स्वामी जी का क्या है, कोई विद्यार्थी आ गए, वहां बहुत सारे ब्राह्मण आ गए, हम भी पहुंच गए। स्वामी जी एक एक से पूछते हैं, तुमने रोटी खाई, अपने खाने के पहले आपने पानी पिया, आपने चाय पी। मैंने कहा देखो, संतन के मन रहत है सबके हित की बात। हम शतरुद्र संहिता पढ़ते हैं, लेकिन शतरुद्र संहिता पढ़ के अगर हमारे जीवन में खुशियां नहीं आई, शतरुद्र संहिता पढ़ के हमें अगर मनचाही चीज नहीं मिली, हम सोच रहे हैं हमारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए और हमें नहीं मिली। शतरुद्र संहिता का पाठ करने का फल तो आपको बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन मेरे अनुसार शतरुद्र संहिता को रिप्रेजेंट करता है मणिपुर चक्र, और मणिपुर चक्र का मैंने आपको शतरुद्र संहिता का जो मूल मंत्र है, मैंने आपको विद्येश्वर संहिता का मूल मंत्र बताया, लम बीज मंत्र गणेश जी का, और स्वादिष्ठान चक्र का जो विद्येश्वर रुद्र संहिता का मैंने बीज मंत्र बताया वम। अब हमारा मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है, किसी को मालूम है तो हाथ उठाओ, मालूम है, नाभि चक्र का बीज मंत्र। अब देखो, पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, शिव पुराण में ये बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, और उनको कथाओं को समझा करके मैंने बहुत पढ़ा, एक एक श्लोक को। काशी के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये शिव पुराण में सारे वेद भरे पड़े, ललिता घाट पर रहते थे। मैं उनके पास एक एक श्लोक को ऐसे पढ़ाया उन्होंने, व्याकरण के साथ एकदम स्पष्ट, ऐसे लगा कि सचमुच सारे वेदों की व्याख्या शिव पुराण। और मेरी समझ में आया शिव पुराण क्या है। अब देखो, मैं उसको मिलान कर रहा हूं बड़े परिश्रम से। पृथ्वी का बीज मंत्र है लम, जल का बीज मंत्र है वम, अग्नि का बीज मंत्र है, मालूम किसी को, हाथ उठाओ, RAM, बोलो रम,
बोलिए 3 बार। आपको अगर कहने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने मन को नाभि में ले जाओ, नाभि में। और नाभि में क्या है? अग्नि है जो आपके भोजन को पचाती है। और वो अग्नि कौन है? गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान बैठे हुए हैं अग्नि देवता के रूप में। माता के पेट में अग्नि है और उसी पेट में हम भी उस पेट में रह के आए हैं सब लोग, लेकिन अग्नि ने हमको नहीं जलाया। भगवान, क्योंकि भगवान अग्नि के रूप में हमारी रक्षा करें। अग्नि का बीज मंत्र है रम। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुघ्न संहिता, कोटित संहिता, अग्नि का बीज मंत्र है रम। आप आंख बंद करके बैठ जाओ, मन को नाभि में लगाओ और रम ऐसा उसका मन में ऐसा उसका पाठ करो। और उसको थोड़ा सा, हमारे महात्माओं ने तो ये बताया कि उसको रम बोलने की जरूरत नहीं है, मन से ही उसको नाभि में जाकर टकरावे। आप जब बोलते हैं ना, आपकी जब बोलते हैं, आपने कहा तो हवा, आपकी मन जो है ना वो एकदम नाभि में जाता है। और नाभि से ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है आपकी वाणी कैसे बाहर निकलती है। मन आपकी नाभि में टकराता है, नाभि में अग्नि है और वो अग्नि थोड़ा सा ऊपर को जोर लगाता है। आप जब बोलते हैं तो आपको लगता है लम, आपको रम, तो आपकी नाभि से वो चलता है और वो आकर के फिर टकराता है यहाँ मुख में। अको विसर्जनीय नाम कंठ, इश्वेशा नाम तालु, ऋतुरसा नाम मूर्धा, ऋतुरसा नाम दंता। तो यहाँ पर ऋतुरसा नाम मूर्धा से टकराता है। मूर्धा आपके जो मुख के ऊपर का स्थान है, मूर्धा, वहां से तो आप रम बोलते हैं। तो वहां से बोलिए मत, उसको वैसे वायु को जाने दीजिए, आप सोचिए बोल रहे हैं तो आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। मणिपुर चक्र के बाद अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है वो क्या है? अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। क्या है? यम। और ये यम जो है वो वायु का बीज मंत्र है। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वायु का बीज मंत्र है यम, YAM, यम। तो आप हृदय में, हृदय रूपी कमल में अष्ट कमल का विराजे, 8 पंखुड़ियां हैं कमल की, और वहां हृदय में उसका ध्यान करें और मंत्र का जप करें। यम ये बीज मंत्र है। और उसके बाद तो आपको अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। अभी हमको कोई गाली देता है तो हमको आनंद छोड़िए, उस पर गुस्सा आता है और हम परेशान हो जाते हैं। शाम को हमें किसी ने कुछ कह दिया बुरा और रात भर हमें नींद नहीं आती, फिर हम 10 जगह फोन करते हैं, किसी से रोते हैं, देखो उसने मेरे को ये कहा था। लेकिन जिस दिन हमारा अनाहत चक्र 100% जागृत हो जाएगा और वही जो हमारी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, चौथा चक्र है विद्येश्वर, शतरुद्र, कोटरुद्र। जो चौथी संहिता पढ़ने का फल हमें मिलेगा कि हमें कहीं भी पॉजिटिविटी हमें ढूंढने की आदत पड़ जाएगी। कोई हमको बुरा बोल रहा है, हम कहेंगे देखो हम तो सहन नहीं कर सकते थे, ये हमें टटोल के देख रहा है कि हम सहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। होता यही है।
दो आदमी शर्त लगा के आते हैं, देखो अभी हम इसको गुस्सा करेंगे, तुम देख लो तमाशा क्या होगा, इसको हम चिढ़ाएंगे और ये चिढ़ेगा, फिर ऐसे बोलेगा, फिर बाद में जाके दोनों हंसते, देखो हमने कर दिया ना उसको, अभी रात भर परेशान होगा, ठीक से सोएगा नहीं, वो तो क्या मिला उसको ऐसे करके। लेकिन कमजोरी हमारी थी। तो अनाहत चक्र में और यम बीज मंत्र का, यम क्या है? वायु बीज मंत्र है। आपको मालूम है, हम जब काशी में रहते थे, एक पंडित ने हमें भोग लगाने की विधि बताई। बोले भोजन आपके पास आवे, एक महात्मा में मिले, वो कहीं से भोजन ले आया, रोटी लाया, कोई किसी ने बनाई, वो रोटी ले जाकर और वो नल में रख दे और धो दे सारी रोटी। मैं क्या भीग गई? बोले ये पता नहीं, ये जल में पवित्र हो गई, अब मैं इनको खाऊंगा। और एक दिन क्या हुआ कि वहां पर और थोड़ी सी जल में पवित्र, फिर गर्म, ऐसा भी होता है। लेकिन एक महात्मा हमको होता है कि बायां हाथ नीचे करो, दाहिना हाथ ऊपर रखो और मंत्र बोलो यम 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 3 बार बोलो। और फिर जैसे भोजन रखा है, फिर दाहिना हाथ नीचे करो, बायां ऊपर करो और 3 बार बोलो रम रम रम। तो उसमें यम पहले हवा देवता से कहो कि हवा देवता, तुम जहां जाते हो सब गंदगी ले जाते हो, दुर्गंध को ले जाते हो। और अग्नि देवता, तुम कैसी भी चीज हो उसको पवित्र कर देते हो, पुनः अतिथि पावका। और फिर उसके बाद में एक धेनु मुद्रा होती है, और ऐसे गाय के 4 स्तनों के जैसे ये हमारी उंगलियों को बनाकर उसमें ऐसे अमृत सिंचन करते हैं। ये प्रक्रिया है भोग लगाने की। वम, और इसमें मंत्र बोलते हैं वम। तो यम रम वम। यम वायु भी, वायु देवता से उसकी गंदगी को हटाया, अग्नि से उसको पवित्र किया। अग्नि अग्रे नयति थी अग्नि, अग्नि देवता हमें आगे ले जाते हैं। आप आहुति डालते हो इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय मम, लेकिन वो देवता ले जाकर इंद्र को देते हैं। अग्नि देवता बोलते हैं देखो तुम्हारे लिए यहाँ राजापुरी के भक्तों ने ये भेजा, ये तुम ले लो। अग्नि देवता उसको ले जाकर इंद्र को दे देते हैं। हम बोलते हैं ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे मम। अग्नि देवता ब्रह्मा को ले जाकर बोलते हैं देखो इन्होंने, राजापुरी के लोग हवन कर रहे थे और उन्होंने पंडित जी ने मंत्र बोला था ब्रह्मणे स्वाहा, तो ये आपका है और मेरे मुंह में डाला था, आप जरा इसको ले लो। मुखम यह सर्वदेवानाम हव्य भुक्त कव्य भुक्त था पितृनाम च नमस्तस्मै अग्नवे तो विष्णवे प्रभ विष्णु। वो जो है हमारे अग्नि देवता जो हैं, देवताओं का मुखम यह सर्वदेवानाम हव्य भुक्त कव्य भुक्त था, हव्य और कव्य को भोजन करते हैं अग्निदेव। और उसके बाद धेनु मुद्रा करके अमृत सिंचन। फिर एक मुद्रा है और योनि मुद्रा, उसको दिखाते हैं, वो थोड़ी कठिन है, ऐसे करते हैं। फिर मैंने अभ्यास किया है, ऐसे करके भगवान को दिखाते हैं और भगवान को दिखा के फिर उनको प्रणाम करते हैं। योनि मुद्रा, योनि का आकार बनता है, हाथों से बीच की उंगली ऐसे लगाते, फिर ऐसे लगा, ऐसे फिर अंगूठा उंगली बीच की उंगली, सारी उंगलियों को ऐसे बैलेंस बना के एक मुद्रा बनती है। आपको सीखनी हो मेरे पास आना, 1 to 1 एक एक करके एक एक सिखाई जाती। कई चीजें ऐसी हैं भीड़ में नहीं बताई जाती, सीख नहीं सकते, पास में बैठना पड़ता है। तो ये उसके बाद में भगवान को भोग लगा। तो लम यम रम वम, और मैंने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र का जो मंत्र है वो है हम। बोलिए हम, जैसे हम बोलते हैं वी, हम। हा है, हा के ऊपर बिंदी है, हम। ये हम आकाश का बीज मंत्र है, आकाश का बीज मंत्र, हम आकाश का बीज मंत्र। तो आकाश क्या है? स्पेस, अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, SPACE, स्पेस, खाली स्थान, आकाश। अवकाशम ददाति, जो हमको रहने को जगह देता है। आकाश में तो हम बैठते हैं, आकाश है तब तो हम लोग सांस ले रहे हैं, हवा चल रही है, आकाश। तो ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जो आकाश तत्व है, हम देखो मैंने आपको बीज मंत्र बताए, मैंने आपको सारी जो हमारी
जो संगीताएं हैं शिव पुराण की संगीताएं हैं, उन संगीताओं को मैं आध्यात्मिक रूप में आप अगर शिव पुराण ना भी पढ़ सको, पढ़ने के बाद में फिर जब अकेले आंख बंद करके बैठ जाओ तो शिव पुराण आप अपने जीवन में उसको उतारें। मैं आपको बता रहा हूं शिव पुराण का